गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11वीं। हम यहाँ नया चैप्टर उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, उत्सर्जी पदार्थ कहते किसको है ना। उत्सर्जी उत्पाद होते क्या चीजें? तो उत्सर्जी उत्पाद या अपशिष्ट पदार्थ उन या वर्ज्य पदार्थ उन ऐसे हानिकारक पदार्थों को कहते हैं जिनकी हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है और इतने नुकसानदायक है कि इनको अतिशीघ्र शरीर से निकालना ही आवश्यक होता है। तो जब इसको शरीर के बाहर निकाला जाता है तो यह प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जी अंगों के नाम, जो उत्सर्जी अंग है उनको एक साथ हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और उत्सर्जी अंगों में हम उत्सर्जी अकार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ दोनों ही हो सकते हैं। इनको परासरण प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, शरीर से ये बाहर चले जाते हैं, जैसे कि पसीना, मूत्र इत्यादि उत्सर्जी पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। अब उत्सर्जन का क्या महत्व है? तो उत्सर्जन का महत्व सबसे पहली बात यही, जब ये हमारी नुकसानदायक है तो ये हमारी बॉडी में रहेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे लिए हर प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करेंगे, है ना। और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के परासरण दाब पीएच को भी प्रभावित करते हैं। अम्ल और क्षार के संतुलन को ये बिगाड़ देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की अव्यवस्था उत्पन्न कर देते हैं। अब इनको देखें, या हमारी बॉडी में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। तो सबसे पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, जिसको हम समय समय पर श्वसन के द्वारा इसको निकालते जाते हैं। दूसरा बनता है अमीनो एसिड्स, है ना, जिसको हम नाइट्रोजनी पदार्थ हैं ये, हिप्योरिक एसिड, आर्थनिन, क्रिएटिन, जैंथेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एटसेट्रा, है ना। इन सबको हम यूरिक एसिड्स में बदल देते हैं। और अमोनिया भी जो होता है उसको हम यूरिक एसिड में बदलते हैं और वो यूरिन के थ्रू, है ना, मूत्र के द्वारा क्या होता है, किडनी से छन कर हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम उत्सर्जन के प्रकार देखें तो उत्सर्जन विकास के आधार पर अनेक प्रकार का होता है। ऐसे जीव जंतु जो कि नदी तालाब वगैरह में पाए जाते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, जो चूंकि जल में पाए जाते हैं इसलिए इनमें जो यूरिया या यूरिक एसिड की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तुरंत उत्सर्जी पदार्थों को जल की धारा के साथ में क्या करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। तो ऐसे जीव जो कि तुरंत निकालते रहते हैं वो अमोनिया के रूप में, उसको अमीनोटैलिक बोलते हैं। तो उत्सर्जन के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म। पहले हम तीनों को समझ लेते हैं, तीनों होते क्या है। अमीनोटैलिज्म मैंने बताया, जो प्रोटीन के टूटने के बाद जो अमोनिया बनती है उसको डायरेक्ट जल के द्वारा घोलकर अमोनिया के रूप में निकाल देते हैं, उसको अमीनोटैलिज्म बनते हैं। और दूसरे जीव जो इस अमोनिया को आर्थिनिन आर्जिनिन साइकिल द्वारा यूरिक में या यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये उत्सर्जन के रूप में इसको बाहर करते हैं, इसको यूरियोटैलिज्म बोलते हैं। और कुछ जीव जो कि सॉलिड, जैसे मूत्र क्या होता है, लिक्विड होता है, परंतु इसी का सॉलिड, जैसे कि चिड़िया वगैरह बीट करती है ना, तो उनमें अलग अलग उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता, तो ये सॉलिड के रूप में क्या करती है, यूरिक को निकालती है। तो इस प्रकार के जीवों को यूरिकोटैलिज्म कहते हैं। ये जल की कमी वाले क्षेत्रों में जैसे छिपकली वगैरह, है ना, ये सब यूरिकोटैलिज्म होते हैं। ठीक। तो इस तरीके से जीव जंतु को 3 भागों में बांटा गया है, अमीनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म। अमीनोटैलिज्म में कम विकसित जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, मोलस्का, मछलियां, टेडपोल, लार्वा, सरीसृप, मगरमच्छ इत्यादि आते हैं। जबकि यूरियोटैलिज्म में के अंतर्गत मनुष्य, शार्क मछली, एलिगेटर्स, कछुआ, मेंढक, टोड, अर्धजलीय उभयचर इत्यादि यूरियोटैलिज्म के अंतर्गत आते हैं। जबकि यूरिकोटैलिज्म के अंतर्गत आपके सरीसृप जितने भी काकरोच, पक्षी, है ना, इत्यादि सब यूरिकोटैलिज्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक। उसके बाद हम अब विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये सबसे सूक्ष्म जीव हैं, छोटे जीव हैं, है ना। तो इनमें क्या होता है, संकुचनशील धानियां पाई जाती है। ये संकुचनशील धानियां अमोनिया को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। यहाँ पर देखिए मैंने उसका चित्र बनाया है ना, स्टार शेप में है। ये जल को साथ में अमोनिया को अवशोषित कर लेगी और बाहर जाके दीवार के पास जा करके बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी।
तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, अपने उत्सर्जी पदार्थों को बाहर कर देते हैं। उसके बाद में तो इस तरीके से जितने भी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा में इस प्रकार के उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। उसके बाद में प्लेनेरिया में उत्सर्जित तत्व ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसमें फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं पूरी प्लेनेरिया की बॉडी में फैली हुई रहती है और ये क्या करती है, ये जो अमोनिया है उसको अवशोषित कर लेती है और फिर इसको बाहर की तरफ निकालते जाती है। इसी तरीके से निमोटेट्स के सदस्य में है ना रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है, हॉप कोशिकाएं पाई जाती है उत्सर्जन के लिए। नेरिस, केचुआ, एनिलिड्स में नेफ्रिडियल पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये उत्सर्जन करते हैं।